आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह फजर की मज़ीद आयतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसा कि कल हमने सूरह फजर की कुछ आयतों का तर्जुमा तफसीर बयान किया था, जिसमें कौमों के बारे में तस्करा आपको बताया था। कौम समूद, आद, फ़िरौन, उन्होंने किस तरीके से सरकशी करी, किस तरह सर उठाया, उनको फिर किस तरह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अज़ाबों में घेर के निस्त नाबूद फरमाया। तो इरशाद रब्बानी है, फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बहु फ़अकरमहु नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरामिन। जब जा पहुँचे उसका रब फिर इसको इज़्ज़त दे, उसको नेमत दे, तो कहे मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दरा अलैहा व रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। और वो जिस वक्त उसको जा पहुँचे फिर खींच ले उस पर रोज़ी, तो कहे मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। ये सूरह फजर का मज़मून नहायत ही अहमियत का हामिल है। इस आयत मुबारक में असल इंसान से मुराद काफिर इंसान है, जो कि अल्लाह ताला के मुतल्लिक जो चाहे ख्याल बांध लेता है। इस आयत के मफ़हूम आम के एतबार से मुसलमान भी इस खिताब में शरीक हैं। जो ऐसे ख़यालात में मुब्तला हो, तो जब अल्लाह ताला किसी को आज़माता है तो उसे खूब फराग़ रिज़्क़ अता करता है, नेमतें उसे नवाजता है, इज़्ज़तों से नवाजता है, तो फिर इंसान कहता फिरता है मेरे रब ने मुझे ये इज़्ज़तें दी हैं। जबकि ये ज़ाहिरी इनामात देने की ये वजह ये है कि ये देखना है कि बंदा इसकी शुक्रगुजारी यानी रब की शुक्रगुजारी करता है या नहीं। इसी वजह से इसे आज़माने से ताबीर फरमाया है। और इंसान इज़्ज़त और इनामात को अपना हक़ समझता है, यानी कि जब उसको इज़्ज़तें, फ़राग़ रिज़्क़, वसी तर रिज़्क़ दिया जाता है, नेमतें अता की जाती हैं, तो वो इस गुरूर और घमंड और तकब्बुर में आ जाता है और कहने लगता है ये सब मेरे अपने मेहनत, जद्दोजहद, लगन, जस्तजू, तदबीर, प्लानिंग, सोच की वजह से हासिल हुआ है मुझे। यानी कि शऊर और फ़िक्र और फ़हम से मैंने ये हासिल करा है मेरे। और इसमें इतना गुरूर और तकब्बुर, घमंड से कहता है फिर ये, और उसमें मुब्तला रहता है गुरूर और तकब्बुर में। और ये भी कहने में पीछे नहीं हटता कि मैं रब का मकबूल तरीन बंदा हूँ, इसीलिए मेरा रब मुझसे राज़ी है, तो इसीलिए मुझे ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा। अगर मैं गुनहगार होता तो मेरा रब मुझे इतनी नेमतें देता क्या। यानी कि उसका तो यकीन तो अल्लाह ताला पे करता है, और ना अल्लाह ताला फिर उसे नवाजता भी है, देता भी है, लेकिन देने में एक आजमाइश रखी है कि इंसान उसकी शुक्रगुजारी करता है। जो नेमतें उसको अता की हैं तो वो उन नेमतों से उसकी मखलूक की खिदमत करता है, उनमें जो उसको नेमतें अता हुई हैं तो उससे वो दूसरे लोगों को फैज़याब करता है। तो ये आजमाइश है इंसान की। फिर जब दूसरी आजमाइश शुरू होती है, किस तरीके से, यानी कि उसकी रोज़ी किसी पर तंग कर दे अल्लाह ताला, तो ये करने का मकसद इसकी सब्र और रज़ा को देखना है। इसी वजह से उसको आज़माने से ताबीर फरमाया है। इस सूरत में इंसान शिकायत करने लगता है कि मेरे रब ने मेरी कदर नहीं की, मुझे अपनी नज़र से गिरा दिया और दुनियावी नेमतें मुझ पे कम कर दी, मुझे फ़कीर फ़ुकरा वाली ज़िंदगी अता कर दी, मुझे मसाइब में, मुसीबतों में, तकलीफ़ में और परेशानी में, माल की तंगी में गिरफ़्तार कर दिया, अल्लाह मेरी दुआएं कबूल नहीं करता। इस किस्म की बेशुमार बातें। इंसान में दो गलतियाँ, यहाँ इंसान दो गलतियाँ करता है। एक तो दुनियावी नेमतों को मकसद समझ लेता है कि जितनी भी दुनियावी नेमतें हैं यही ज़िंदगी का मकसद है, और उन्हीं की तकतोड़ में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और जब उसको मिलती हैं तो वो रब को भूल जाता है, इसमें मगन हो जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समेटने में लग जाता है, तो उस वक्त वो आखिरत से इनकार कर देता है। एक गलती ये हो जाती है। दूसरा, दावाए इसहाक से, जिस नेमतों पे वो गुरूर और तकब्बुर करता है, और फिर जब नाशुक्री और मुसीबतों पर वो शिकवा, बेसब्री पैदा हो जाती है। ये सब अमाल सबब अज़ाब हैं।
ایسے خیالات کفار و مشرکین میں تو ہوتے ہی ہیں، لیکن افسوس ہے آج کل بہت سے مسلمان بھی اس گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایسے انسانوں کا حال ذکر کر کے فرمایا ہے تمہارا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ وسعت رزق اللہ کے نزدیک نیک اور مقبول ہونے کی علامت ہے، اور نہ ہی تنگی رزق اللہ کے نزدیک ذلیل ہونے کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے اس کو دنیا سے اس طرح پرہیز کرواتا ہے جیسے تم لوگ اپنے بیمار انسان کو کھانے سے، پینے سے، پانی سے اور بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرواتے ہو۔ تو اس کو عزت اگر تم سمجھو گے، اس دنیاوی نعمتوں کو، شہرتوں کو، عزتوں کو، دولتوں کو، آسائشوں کو اگر تم عزت سمجھتے ہو تو تم دھوکے میں ہو، تم اپنی زندگی دھوکے میں گزار رہے ہو اور اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑ جائے گی۔ اور اگر تم تنگی کو ذلت سمجھ رہے ہو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اور بیماریوں کو اور رزق کی تنگی کو تم اس کو ذلت سمجھ رہے ہو تو تم دھوکے میں ہو، اور اس میں آ کر ظاہر بات سزا تو ہم نے یہاں بھی بھگتنی ہے۔ اور پھر تم جب تنگی میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، فقیر فقراء ہو جاتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگ جاتا ہے اور اس پہ لوگوں کا اس پہ ڈپینڈ ہو جاتا ہے کہ لوگ ہی مجھے دیں گے تو مجھے کھانے کو ملے گا، یہ میری پریشانی دور ہوئے گی، تو ورنہ نہیں ہوگی، تو یہاں انسان دنیا میں بھی دھوکہ کھا رہا ہے اور آخرت میں بھی گنہگار ہو رہا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ اب اس امتحان کو پاس کرنا یا اس میں فیل ہونا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ ہدایت کے درجے ہیں۔ نیکی کا پہلا درجہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، چاہے تنگی ہے یا فراوانی ہے یا نعمتیں ہیں یا نعمتوں میں کمی ہے، تو وہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے۔ اس میں اگر انسان پاس ہوتا ہے تو بہت سی منزلیں پھر وہ خود بخود پاس کر لیتا ہے، کیونکہ اگر تنگی میں انسان صبر کر لیتا ہے اور فراخ دلی میں انسان شکر کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے دائرے میں احاطے میں آ جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ دو صورتوں کا ہی ترجمہ تفسیر بیان کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی مزید سورہ فجر کی صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔